हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फार्मेसी प्रोफेशन। और आज का वीडियो का जो टाइटल है ना कि इज़ फार्मेसी प्रोफेशन डेड इन 2024। क्या फार्मेसी प्रोफेशन में कुछ नहीं बचा है करने के लिए? क्या फार्मेसी प्रोफेशन में आगे जाने के लिए, करियर बनाने के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं जब वो बी फार्म ज्वाइन करते हैं, या वो बी फार्म ज्वाइन करने वाले होते हैं, या वो डी फार्म, फार्म डी का कोई भी फार्मेसी रिलेटेड कोर्स करने वाले होते हैं। और जैसे ही वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं ना, उनसे सब कहते हैं कॉलेज में, चाहे उनके फैकल्टीज़ हों, चाहे उनके सीनियर्स हों, या कोई भी इवन लैब असिस्टेंट तक उनसे ये कहते थे कि अरे यहाँ क्यों आ गए, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या आपको भी ये सब्जेक्ट लेते समय, चूज़ करते टाइम, या आज अगर आप अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स देकर फ्री होने जा रहे हो, 12th बोर्ड एग्ज़ाम देकर ख़त्म होने जा रहा है, तो क्या आपके मन में भी ये डाउट है कि फार्मेसी प्रोफेशन में मेरा कुछ होगा या नहीं होगा? तो गाइस, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी आज के वीडियो में, एंड दैट सिंगल एग्जाम्पल इज गोइंग टू गिव ऑल द आंसर्स टू योर फ्यूचर इन फार्मेसी। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल का नाम है कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। अब आप बोलोगे मैम कोविड-19 और कोरोना वायरस का फार्मेसी प्रोफेशन से क्या लेना देना है? गाइस, एक पर्टिकुलर चीज़ जो है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और आप खुद समझते जाओगे एक एक करके कि स्कोप है या नहीं। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस फील्ड में कोई स्कोप बचा है या नहीं है, या फिर लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर फील्ड को, फार्मेसी को, सिर्फ टाइप कास्ट करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो रेजिस्ट करें इसमें आने से। जो बच्चों ने फार्मेसी कर ली है, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी कुछ कर लिया, वो भी MBA करके छोड़कर चले जाएं इस फील्ड को। इस चीज़ को लेके ना सोसाइटी और रिलेटिव्स ने आपको बहुत ज़्यादा टाइप कास्ट कर दिया, आपके माइंड में ये चीज़ भर दी है कि फार्मा प्रोफेशन में स्कोप कम है और कोई स्कोप नहीं है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें ये प्रोफेशन करना चाहिए, हमें इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल गाइस, कोविड-19 की हम बात करते हैं, राइट? तो कोविड-19 आप सबको पता होगा, इट वॉज अ SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, इट वॉज अ पेंडेमिक जिसका मतलब ये होता है कि वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। ये सेम बीमारी दुनिया की सारी कंट्रीज, सारी बोल सकते हैं हम, जितनी भी टाइप की एथनिक ग्रुप्स हैं, सभी रेसेस को ये बीमारी जो है ये हो जाती है। इसे हम पेंडेमिक कहते हैं, राइट? तो बेसिकली गाइज, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो फार्मेसी प्रोफेशन से ये पर्टिकुलर बीमारी या ये पेंडेमिक इसलिए लिंक्ड है क्योंकि आपको याद होगा जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था 2019, 2021, जब अलग अलग वेव्स आती रहीं कोरोना की, और जो फर्स्ट और सेकंड वेव थी जो कि सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग थी, सबसे ज़्यादा प्राणघातक थी, जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई हैं, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों की लाइफ उनसे छीनी है, उनके डियर वंस की लाइफ छीनी है, वो जो दो वेव्स थी, वेव 1 और वेव 2, उस टाइम पर, एंड इवन आफ्टर दैट, उसके बाद भी जितनी भी वेव्स थी, आपको याद होगा वो समय कितना गंभीर था। हमारे पास हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सेस की कमी थी, फार्मासिस्ट की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, राइट? बट आपको याद होगा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये बीमारी आई थी तब सब लोग वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बनाओ की बात कर रहे थे। वैक्सीन नहीं था, ऑब्वियसली देयर वाज नो वैक्सीन इन द वर्ल्ड, देयर वाज नो एंटीडोट फॉर दिस पर्टिकुलर बीमारी और दिस पर्टिकुलर डिजीज। इसीलिए हमने इतने सारे ह्यूमन पॉपुलेशन को खो दिया, राइट? तो बेसिकली गाइस, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, राइट, जो हम कह रहे थे कि वैक्सीन jल्दी बना दीजिए, फास्ट फॉरवर्ड मेडिसिन बनाइए, फास्ट ट्रैक मेडिसिन बनाइए, तो उस टाइम पर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन, हैव यू थॉट अबाउट द थिंग कि ये वैक्सीन बनाता कौन है? जो R&D साइंटिस्ट, जो फार्मास्यूटिकल R&D साइंटिस्ट्स होते हैं, वो वैक्सीन को डिस्कवर करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं, और फिर फाइनली उसको अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करके, उसकी टेस्टिंग करके, उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स करके मार्केट के अंदर लेकर आते हैं। तो एक लंबी जर्नी है, पूरी ड्रग डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? फार्मेसी प्रोफेशन वाले लोग। ठीक है, तो ये है पहली चीज़ गाइस, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर फार्मेसी प्रोफेशन नहीं होता, अगर फार्मासिस्ट नहीं होते, तो दुनिया के लिए कोविड-19 से लड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। एक और तरीके से समझाती हूँ क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है, और मैं क्यों इतनी दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है गाइस कि
जब हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिजास्टर, इट वाज अ हैवॉक, ठीक है। तो जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, उस टाइम पर डॉक्टर्स एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर सुनते से ही आपके कानों में एकदम से बड़ी सारी पुरानी गंदी सी बुरी यादें आ गई होंगी, क्योंकि हर एक इंसान जब कोविड-19 चल रहा था उसकी वेव 1 और वेव 2 में या तो ऑक्सीजन ढूंढ रहा था, राइट, या फिर सैनिटाइजर ढूंढ रहा था, या फिर रेमडेसिविर के इंजेक्शन ढूंढ रहा था। किसी को नहीं पता, एक लेमैन जो भी आम इंसान, हमारी फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं, किसी को नहीं पता कि ये रेमडेसिविर नाम की दवाई करती क्या है, इसका इंजेक्शन क्या करेगा, इसको लगाने से क्या होगा, डॉक्टर इसको क्यों प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। बस इसे अंधाधुंध प्रिस्क्राइब किया जा रहा था, ठीक है। रेमडेसिविर जो है ये एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि क्या करता है गाइस, ये काफ़ी हद तक जो है, जो भी पेशेंट के सिम्टोमेटिक इफेक्ट्स होते हैं, पेशेंट को जो भी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 होने के बाद, उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। क्योंकि ये एक वायरल बीमारी थी जिसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं था, तो हमारे पास कोई दवाई तो थी नहीं कि जिससे हम इलाज कर सके, लेकिन फार्मासिस्ट द्वारा ही बनाई गई, ड्रग डेवलप करी गई, डिज़ाइन करी गई ये रेमडेसिविर ही उस समय काम आ रही थी, जो कि किस चीज़ में मदद कर रही थी, काफ़ी सारे पेशेंट्स को राहत पहुंचाने में मदद कर रही थी। तो डॉक्टर्स अगर कोई, इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि डॉक्टर्स अगर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसे बनाने वाला कौन है, ठीक है। तो शुरुआत से बात करते हैं। जब भी कोई दवाई की हम बात करें, किसी भी मेडिसिन का हम नाम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने रेमडेसिविर का नाम लिया है, तो रेमडेसिविर भी कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी ने एज अ ड्रग डेवलप किया होगा, ठीक है, उसे डिज़ाइन किया होगा, उसका फॉर्मुलेशन बनाया होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन करने वाले R&D साइंटिस्ट रहे होंगे, जिसने ये फॉर्मुलेशन बनाया कि नहीं बाबा इसका तो इंजेक्शन ही बनना चाहिए, वो F&D साइंटिस्ट भी फार्मासिस्ट लोग हैं, उन्होंने भी B.Pharm M.Pharm PhD इन फार्मेसी वाले ही कोर्सेज किए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते जाएं तो जब कोई मेडिसिन मार्केट में आए उसके पहले उसकी टेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो लैब में जो टेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी दवाई की, वो भी फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल की एप्लीकेशन सबमिट करना FDA को और दुनिया भर की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, ये काम भी फार्मासिस्ट का है, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल को करवाना, कंडक्ट करवाना, उसके रिजल्ट्स को मैनेज करना, साथ ही साथ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को करवाना, उनकी सारी रिजल्ट्स को मैनेज करना भी एक फार्मासिस्ट का काम है। और तो और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म हो जाता है और ड्रग अपने फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल या फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज़ में चली जाती है, इवन तब भी फार्मासिस्ट ही एज अ फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट अपना कर्तव्य निभाते हुए उस दवाई को मार्केट में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। एंड एट द एंड अगर कोई दवाई मार्केट से हटानी है, अगर वो ठीक से बिहेव नहीं कर रही है इनसाइड द मार्केट, इफ इट इज़ नॉट शोइंग प्रॉपर सेफ्टी एंड एफिकेसी, अगर वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए सेफ नहीं है, तो उसे मार्केट से विड्रॉ, इरेडिकेट करने का काम भी एक फार्मासिस्ट ही करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरी कहानी इसलिए सुनाई, ये समझाने के लिए कि कोविड-19 के टाइम पर हम एक एक चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे थे, एक एक चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ रही थी, वो सब फार्मेसी प्रोफेशन से ही निकल के आती हैं। फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो हम दवाइयाँ नहीं बना पाएंगे, दवाइयाँ बेच भी नहीं पाएंगे। तो अच्छा, चलिए आगे की बात करते हैं। हमने अभी तक बात करी कि रेमडेसिविर कैसे बनता होगा, कहाँ से आया, किसने डिस्कवर किया, एवरीथिंग, राइट। अब अगली पड़ाव की बात करते हैं। रेमडेसिविर तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन गया, प्रोड्यूस हो गया, राइट। इसके आगे अगर हम चलते हैं, है ना, तो रेमडेसिविर आप तक पहुंचाने के लिए हमें होलसेलर्स चाहिए, फिर हमें रिटेल शॉप्स चाहिए, रिटेलर्स चाहिए, हमें मार्केटिंग या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम MR के नाम से भी जानते हैं, MRs चाहिए, जो जगह जगह डॉक्टर्स को जाके बताए कि ये दवाई इस बीमारी के लिए अच्छी है और आपको ये दवाई अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो उसके लिए भी फार्मेसी प्रोफेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चले तो अगर आपकी कॉलोनी में, ठीक है, और अगर आपकी लोकेलिटी में आसपास कहीं पर भी अगर फार्मेसी शॉप्स नहीं होंगी, वहाँ पर भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रैक्टिशनर ही बैठता है, जो कि आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के, अंडरस्टैंड करके ठीक तरीके से दवाई जो है अलग अलग पैकेजेस में बना करके देता है, और आपको बताता भी है साथ में कि ये दवाई सुबह शाम लेनी है, रात को लेनी है, ये खाने के पहले लेनी है। अगर वो आपकी पर्ची पर लिख के ना दे, अगर वो आपको पैकेज के ऊपर ना लिख के दे, तो शायद ठीक तरीके से ठीक समय पर आप दवाई
भी ना ले पाए, क्योंकि जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, क्या आप वो पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो तो उनकी अजीब सी राइटिंग में होता है, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो अगर आपकी फार्मेसी शॉप वाले भैया आपको लिख कर नहीं देंगे आपकी पर्ची पैकेट के ऊपर कि ये सुबह खाने की दवाई है, ये शाम को, ये खाली पेट, तो आप कैसे अपनी दवाइयाँ खाएंगे? तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी असेंशियल। ये हमारी रोज़ की लाइफ की चीज़ें हैं, ये इतनी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, हमने इनको इतना मतलब फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम फार्मेसी प्रोफेशन की कीमत ही समझना भूल गए, राइट? तो अगर ये सारे लोग नहीं होंगे प्रोसेस के अंदर, तो रोज़ दवाइयाँ हमें कैसे मिलेंगी? और अब तो हम कोविड-19 से बाहर आ गए हैं, अब तो हम कोरोना के बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी आज हम 2024 में हैं, फिर से कई सारे न्यूज़ और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कोरोना फिर से आ रहा है, वेव फिर से बढ़ रही है, अलग अलग कंट्रीज़ में केसेस मिल रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन अगर दोबारा उत्पन्न होती है, अगर ये सिचुएशन दोबारा हमारे सामने आती है, तो क्या हम बिना फार्मासिस्ट के या बिना फार्मेसी प्रोफेशन के लोगों के ऐसे पेंडेमिक या एपिडेमिक बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हैं? क्या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बिना हम बिल्कुल भी ऐसी बीमारियों से लड़ सकते हैं? एज अ कंप्लीट वर्ल्ड या एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं लड़ सकते। तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, जितने भी लोगों के माइंड में ये डाउट है ना कि फार्मेसी प्रोफेशन में कुछ नहीं होने वाला, 2024 में तो लेना ही नहीं चाहिए, ये नया साल आ गया, कुछ और प्रोफेशन में जाओ, बिल्कुल भी बायो लेने के बाद फार्मा में मत आना। तो जो भी ये बात कहते हैं उनसे सिर्फ सिंपली यही जवाब देना कि अगर कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक फिर से आता है तो हमें उससे कौन बचाएगा? ठीक है, वैक्सीन कौन बनाएगा, दवाइयाँ कौन बनाएगा, दवाइयाँ सप्लाई कौन करेगा, मार्केट में कौन पहुँचाएगा? ठीक है, कई सारे ऐसे भी फार्मासिस्ट थे, फार्मेसी शॉप्स थी जो सैनिटाइजर्स, मास्क, कई सारी चीज़ें फ्री में बांट रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन सप्लाई करेगा और हमारी सोसाइटी को कौन ऐसे पेंडेमिक से बचाएगा अगर ये प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो, राइट? तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचिएगा, ठीक है? एंड अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं, कोई भी व्यूज़ हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।